Hello students, myself Anush Kumar Verma, Assistant Professor, Department of Teacher Education B.Ed, DBS PG College, कानपुर यूपी। आज का हमारा टॉपिक है आदर्शवाद अर्थात आइडियलिज्म। देखिए, आदर्शवाद जो है अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द से बना है। अगर आइडियलिज्म को हम तोड़ते हैं तो दो शब्द बनते हैं, आइडिया और प्लस इज्म। आइडिया का अर्थ है विचार और इज्म का अर्थ है एक विचारधारा, यानी कि एक ऐसा वाद जो विचार को महत्व देता है, अर्थात एक ऐसी विचारधारा जो विचार या आध्यात्मिक जगत को सत्य मानती है। देखिए, दर्शन के दो आधार होते हैं, एक आत्मा और एक भौतिक पदार्थ। आत्मा मतलब आध्यात्मिक जगत। तो आदर्शवाद जो है उसका मानना है जो आध्यात्मिक जगत है वही सत्य है, जो भौतिक जगत है वो नश्वर है। अर्थात आदर्शवाद मानता है कि आध्यात्मिक जगत सत्य है और वही सुखमय है और भौतिक जगत नश्वर है। आदर्शवाद को इसकी परिभाषा के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे डीएम दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। अर्थात आदर्शवाद का मानना है कि आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, क्योंकि जो भौतिक जगत है वो तो नाशवान है, वो तो कभी भी नष्ट हो सकता है, और जो आध्यात्मिक जगत है, जो विचार है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। ब्रूबेकर के अनुसार आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है ना। उनके अनुसार यानी कि सब सारी चीजों को मस्तिष्क से ही समझा जा सकता है। उनके लिए इससे अधिक और कोई बात नहीं है कि मन संसार को समझने में लगा रहे, और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती है। अर्थात जिस चीज के द्वारा हम हर चीज को समझ सकते हैं, है ना, मन मन ही हमारा सर्वोपरि है, क्योंकि मन से अधिक किसी और को वास्तविक समझना स्वयं मन की परिकल्पना होगी। प्रूव ने कहा है कि वास्तविक जो है वही मन है, उसके अलावा किसी को भी अधिक महत्वता नहीं दी जा सकती, क्योंकि मन के द्वारा ही हम सारी चीजों को समझ सकते हैं। हेंडरसन के अनुसार आदर्शवाद मानव के आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। भौतिक मस्तिष्क की व्याख्या भी मस्तिष्क से ही की जा सकती है। एंडरसन ने कहा है कि जो आध्यात्मिक मूल्य है वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा है कि जो मस्तिष्क है उसकी व्याख्या भी हम लोग मस्तिष्क से ही कर सकते हैं। अर्थात अगर देखें तो उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद जो है पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है, और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। अर्थात जो अभी तक हम बताते चले आ रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है वो ईश्वर द्वारा बनाया गया है, और जो आध्यात्मिक जगत है वही श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है, क्योंकि इसका मानना है कि ईश्वर जो है वही सत्य है और भौतिक जगत जो है वो नाशमान है, और आत्मा को जो है ईश्वर का या परमात्मा का अंश आदर्शवाद द्वारा माना जाता है। और यह प्रतिपादित करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति मतलब अपनी पहचान, जो आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्य और नैतिक नियमों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आदर्शवाद का मानना है कि आदर्शवाद के अनुसार मूल्य जो है पहले से ही निर्धारित है, जिनका पालन मनुष्य द्वारा किया जाता है। आदर्शवाद एक पूर्व आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। प्राचीनतम जो विचारधारा मानी जाती है आदर्शवाद मानी जाती है। आदर्शवाद एक तत्ववादी भावना यानी कि ईश्वर है
ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, वही अंतिम सत्य है, और आत्मा जो है भी उसी का एक अंश है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आदर्शवाद एक ऐसी पाश्चात्य विचारधारा है जो मानती है कि ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, और आत्मा जो है और वही अंतिम सत्य है, और आत्मा उसका एक अंश है। और हमारा प्रमुख उद्देश्य, जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य है, वह है आत्मानुभूति, अपने अंदर झांकना, अपनी पहचान अंदर पहचान करना। अगर इसके सिद्धांतों की बात की जाए, आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हो सकते हैं। संपूर्ण जगत के दो रूप होते हैं, एक आध्यात्मिक एवं भौतिक। जो आदर्शवाद है वह मानता है जो आध्यात्मिक जगत है वही सत्य है, जो भौतिक जगत है वह तो नश्वर है, क्योंकि भौतिक जगत तो कभी भी समाप्त हो सकता है, पर जो आध्यात्मिक जगत है, जो ईश्वर, जो आत्मा है, वो कभी भी नाश उसका नहीं हो सकता। इसमें वस्तु की अपेक्षा विचार को महत्व, यानी कि पदार्थ की अपेक्षा जो है विचारों को महत्व दिया जाता है, आत्मा परमात्मा को महत्व दिया जाता है। जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को महत्व, जो नेचर है, जो जड़ है, जड़ रूप में स्थित है, उसके अपेक्षा जो है मनुष्य को महत्व दिया जाता है, क्योंकि ईश्वर का वास, उसकी आत्मा उस मनुष्य के अंदर मानी जाती है। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक सत्य एवं मूल्यों में विश्वास, जो प्राचीनतम मूल्य हमारे चले आ रहे हैं, जो सत्य चले आ रहे हैं, उन सब में यह विश्वास करता है। व्यक्तित्व के विकास को महत्व, क्योंकि विचार से ही ये आदर्शवाद जुड़ा हुआ है, और मनुष्य जो मानव है उसके अंदर विचारों का एक संग्रह या खजाना होता है। अगर व्यक्तित्व का विकास करना है तो उन विचारों को, उन मूल्यों को, उन आदर्शों को का विकास करना पड़ेगा, तभी जो है व्यक्तित्व का विकास संभव हो सकता है। भिन्नता में एकता के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन। अगर इसके उद्देश्य की बात करें हम लोग, व्यक्तित्व का उन्नयन करना, यानी कि आत्मानुभूति। व्यक्तित्व का हम कैसे, व्यक्ति का कैसे विकास कर सकते हैं, कैसे उसका उन्नयन कर सकते हैं, कैसे उसको आत्मानुभूति करा सकते हैं कि वो आखिर किस लिए है, क्या है, क्यों है। दूसरा है आध्यात्मिक विकास करना, यानी कि आदर्शवाद जो है आध्यात्मिक जगत को सत्य मानता है, इसलिए उसका प्रमुख उद्देश्य जो है मानव का आध्यात्मिक विकास करना माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो आदर्शवाद मानता है, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना। महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना। नेक्स्ट, सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास एवं हस्तांतरण करना। जो संस्कृति है, जो विचार है, जो हमारी विरासत है, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना। जैसा हम बता चुके हैं कि आदर्शवाद जो है विचार को महत्व देता है, आध्यात्मिक जगत को महत्व देता है, तो अर्थात जो मूल प्रकृति है उसको भी वह आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना उसका प्रमुख उद्देश्य है। पवित्र जीवन जीने के लिए तैयारी, जैसा भी बताया कि सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है, तो पवित्र जीवन जीने के लिए इन आदर्शों का पालन करना पड़ेगा। बालक की बुद्धि एवं विवेक का विकास करना आदर्शवाद का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि बुद्धि विचारों से जुड़ी हुई है, विवेक उसके विचारों से जुड़ा है, इसलिए उसकी आत्मा का, उसके विचारों का जो है विकास करके हम बालक की बुद्धि और विवेक का विकास कर सकते हैं। नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम को अगर पाना है तो नैतिक रूप से और चारित्रिक रूप से वह विकसित होना चाहिए। राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण करना, क्योंकि विचारों को महत्व दिया जाता है, बुद्धि का विकास किया जाता है, और विशेषज्ञ तभी होंगे जब उनके अंदर उत्तम विचार, उत्तम बुद्धि का निर्माण किया जाएगा। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना, हमने बताया सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है, पवित्र जीवन की बात करता है, बुद्धि विवेक के विकास की बात करता है, नैतिक चारित्र्य की विकास करता है। जिसके अंदर ये सारे गुण डेवलप हो जाएंगे वह श्रेष्ठ नागरिक तो स्वयं ही बन जाएगा। अगर हम इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्मा की अनुभूति है, पूर्णता की प्राप्ति है, तथा सद्गुणों का विकास एवं धारण करना है। इस प्रकार से इसी के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा हो जो शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक पूर्णता प्रदान कर सके। अर्थात जिन उद्देश्यों को लेकर जो आदर्शवाद के प्रमुख उद्देश्य हैं, आत्मानुभूति कराना, पूर्णता की प्राप्ति करना, सद्गुणों का विकास करना, इन सब के आधार पर ही आदर्शवाद का पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो शारीरिक,
बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक और सांस्कृतिक पूर्णता प्रदान कर सके। इसके लिए आदर्शवादी मानव जाति के अनुभवों, विचारों, आदर्शों, परंपराओं, मूल्यों आदि पर विशेष ध्यान देते हैं, जो हमारी संस्कृति के एक अभिन्न अंग होते हैं। जो विचार हैं वही हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं और उन्हीं के विकास पर ये बल देता है और उन्हीं से संबंधित पाठ्यक्रम के विकास पर ये बल देता है। अगर शिक्षण पद्धति की बात की जाए, आदर्शवाद और शिक्षण पद्धति की बात की जाए, तो शिक्षण पद्धति के क्षेत्र में आदर्शवाद का महत्वपूर्ण योगदान। बटलर ने कहा भी है कि आदर्शवादी अपने को किसी एक विधि का भक्त न मानकर अनेक विधियों का निर्माण एवं निश्चय करने वाला मानते हैं। आप कीजिए, यहाँ शब्द जो है ये विधियों की जगह वीडियो हो गया है। जैसे प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात इसके जनक रहे हैं। संवाद विधि, प्लेटो। आगमन निगमन विधि, अरस्तु। तर्क विधि, हेगल। निर्देशन विधि, हर्बर्ट। और खेल विधि, फ्रॉबेल। अन्य विधियां भी हैं, जैसे अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, सरल से जटिल की ओर विधि। आपने देखा होगा, सुना होगा, जो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु हैं, वो संवाद के द्वारा, ना विचारों के द्वारा व्यक्तित्व के विकास की ओर कार्य करते थे। उनके प्रश्नों का जो जानकारी थी, जो वो चाहते थे, उस प्रश्न का उत्तर वो देते थे। तो यानी कि विचारों को मजबूत बनाना, उत्तम बनाना, आत्मा परमात्मा का की जो भावना है उनकी के बारे में जानकारी देना, ये सब जो है आदर्शवाद की शिक्षण पद्धतियां कही जाती। अगर हम आदर्शवाद में अनुशासन एवं शिक्षक की बात करें, आदर्शवाद में अनुशासन की बात करें, तो आदर्शवाद का मुख्य नारा ही अनुशासन है। ये बालक को क्या करता है? नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करते हुए प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देता है। अगर शिक्षक की बात करें, तो आदर्शवाद में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तथा बालक का स्थान द्वितीय माना गया है। इसके अनुसार शिक्षक को एक माली के समान समझा जाता है तथा बालक एक पौधे के समान। माली रूप शिक्षक उचित देख रेख के बिना पौधे रूपी बालक का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। अर्थात शिक्षक को एक माली और बालक को एक पौधा माना गया है। जिस प्रकार माली एक पौधे का देख रेख करके उसका विकास करता है, ठीक इसी प्रकार शिक्षक उस बालक का देख रेख करके उसका विकास कर सकता है। आदर्शवादी शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक विकास करना होता है, क्योंकि आदर्शवाद मानता है कि आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, इसलिए इसका प्रमुख उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक विकास करना है। जे.एस. रॉस ने कहा भी है, एक प्रकृतिवादी केवल कांटों को देखकर ही संतुष्ट हो सकता है, परंतु एक आदर्शवादी सुंदर गुलाब का पुष्प देखना चाहता है। यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है। एक ऐसे बालक का निर्माण करना चाहता है जो सत्यम शिवम सुंदरम के गुणों से परिपूर्ण हो, आध्यात्मिक मूल्यों का उसमें भंडार हो। अगर आदर्शवाद एवं बालक की बात करें, आदर्शवादी बालक को अभी जैसे बताया हमने एक पौधे के समान मानता है और शिक्षक उसको मनचाहा रूप दे सकता है। आदर्शवाद में विद्यालय की बात करें, तो आदर्शवाद के अनुसार स्कूल ही बालक को नियमित शिक्षा देने का स्थान है। आदर्शवाद के अनुसार एक स्कूल एक सुंदर उपवन के रूप में मानवीय क्रियाओं का आदर्श रूप है। जैसे प्रकृतिवाद मानता है कि वो अपने निगेटिव एजुकेशन की बात करता है, ना तो पुस्तक ज्ञान हो, ना स्कूल हो, ना विद्यालय, ऐसे। जबकि आदर्शवाद मानता है कि जो शिक्षा देने का उत्तम माध्यम है वह है विद्यालय। ये सुंदर उपवन के रूप में उसको मानता है। अगर इसके समर्थकों की बात की जाए, सुकरात, प्लेटो, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, फिस्टे, शेलिंग, हीगल, ग्रीन, शोपेनहावर, जेंटाइल, फ्रॉबेल, दयानंद, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, देकार्ते, अरविंद घोष, विवेकानंद आदि इसके प्रमुख समर्थक रहे। तो ये हमने जाना आदर्शवाद और इसके सारे विचार, सारे सिद्धांतों, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय, सभी के बारे में हमने जाना। थैंक यू।